मैंने की। बहुत ही प्यारी कहानी है दोस्तों, और इस कहानी का जो तात्पर्य है ना, वो आप इसे पूरा सुन के ही समझ पाएंगे। एक दिन संध्या काल में सरयू नदी के तट पर तीनों भाई टहल रहे थे। श्री राम से भरत भैया ने कहा, एक बात पूछूं भैया? श्री रामचंद्र ने कहा, पूछो भरत, क्या बात है? इस पर भरत ने कहा कि माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। तो क्या ये राज्यद्रोह नहीं था? ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्युदंड दिया जाता है, फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? श्री रामचंद्र जी जो हैं वो बड़े ही प्यार से सुनते रहे, और सुनते सुनते भरत की ओर देखते रहे और ये सोचने लगे कि भरत ने ये सवाल कैसा कर लिया। श्री राम जी मुस्कुराए और बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है, यानी कि उसको धो देता है। जिस मां ने आप जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, श्री रामचंद्र जी भरत जी को कहते हैं, क्योंकि भरत जी जो हैं माता कैकेयी के पुत्र हैं, तो राम जी कहते हैं, जिस मां ने आप जैसे महात्मा पुत्र को, महात्मा कहा गया है भरत जी को, क्योंकि कहते हैं कि जब वनवास हुआ था श्री राम जी का, और जब भरत जी अपने नाना जी के यहाँ से आए थे, तो उन्हें जब पता लगा तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित अपनी माता से हुए थे। सबको लगा था, पूरे अयोध्या वासियों को, कि भरत जो है बड़ी ही आसानी से ये राज्य ले लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली प्रेम क्या होता है, असली भाई के प्रेम में क्या होता है। और भरत ने प्रण लिया था कि मैं अपने भैया को जो है वापस लेके आऊंगा। और देख लीजिए, भरत जी गए, नंगे पैर गए। प्रेम इतना ज्यादा आतुर है उन दोनों का, श्री रामचंद्र जी का और भरत का, कि जब कहा जाता है कि जब भरत जी जिस रास्ते से जा रहे थे, उस रास्ते को श्री रामचंद्र जी ने पहले ही कह दिया था कि हे मार्ग, अपने रास्ते से सारे कांटे हटा लेना, मेरा भ्राता भरत आ रहा होगा। अगर उसे तनिक भी कोई कांटा चुभ गया तो वो विचलित हो जाएगा, वो सोच में पड़ जाएगा कि मेरे भैया को न जाने कितने ही इन कांटों से चुभता हुआ, कितने ही दुख पीड़ा में गए होंगे, और जितनी पीड़ा मुझे नहीं हुई उससे कई गुना ज्यादा पीड़ाएं उसके ऊपर हो जाएंगी, और वो इन पीड़ाओं में कहीं ऐसा ना हो कि वो इस संपूर्ण पृथ्वी को ही नष्ट कर दे। इसलिए जब मेरा भरत भाई आए, जब मेरे भैया आए, तो उनके लिए बिल्कुल साफ सुथरा नरम मिट्टी रखना,
महात्मा ऐसे नहीं कहा जाता भरत जी को। महात्मा का जन्म जिस माँ ने दिया है उसे दंड कैसे दिया जा सकता है, ऐसा श्री रामचंद्र जी कहते हैं भरत जी से। भरत संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो तो आक्रोश में थे, क्रोध में थे। उनके मन में तो सिर्फ एक ही चीज था कि मेरे बड़े भैया को वनवास दिया ही क्यों। उनका क्रोध इस प्रकार था कि अगर श्री रामचंद्र जी और मर्यादा न होते, या यूं कहिए कि भरत जी अगर अपनी मर्यादा में नहीं होते तो वो ना जाने क्या कर बैठते। यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है, ऐसा भरत जी कहते हैं कि ये तो मोह है। और राजा का जो दंड विधान है, क्योंकि जो एक राजा है वो दंड विधान में मोह माया में नहीं होता है, वो तो दंड निष्पक्ष होकर देता है। तो आप राजा का दंड विधान क्यों नहीं करते? कृपया एक राजा की तरह उत्तर दीजिए, एक पुत्र की तरह क्यों दे रहे हैं? आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया? समझिए कि यह प्रश्न आपसे आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। राम जी गंभीर हो गए और भरत जी की ओर देखने लगे। कुछ क्षण मौन रहने के बाद, अपने किसी सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड न देना ही इस सृष्टि का सबसे कठोरतम दंड है। बहुत छोटी बात है दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ी बात है। श्री रामचंद्र जी ने ऐसे ही नहीं कहा, किसी अपने यानी अपने परिवार के लोगों को उसको दंड न देना, उसके दंड के कारण भी बहुत बड़ा दंड होता है, यह हकीकत है। अपराध पर कोई दंड तो दे सकता है, परंतु दंड न देकर भी देना एक दंड ही है। सबसे कठोर दंड है उसे दंड न देना। माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे, पर माता कैकेयी हर क्षण, हर पल, हर वक्त केवल मरती रही। देखिए कितनी विनम्रता से श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि माता कैकेयी हर क्षण, हर वक्त, हर पल वो केवल मरती रही। हमने तो अपने 14 वर्ष में अपने अपने स्थान से अपने अपने कर्म किए, उनमें उलझे रहे, लेकिन माता जो है 14 वर्ष तक अपने आप से ही लड़ती रही। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना एक पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, समस्त सुख सम्मान खोया। एक मां ने अपना सब कुछ खोया केवल और केवल अपने 3 वचनों के कारण। अब मैं उसे क्या दंड दूं? तुम ही बताओ भरत, क्या ये दंड उचित नहीं? क्या ये दंड काफी नहीं? क्या माता कैकेयी को इतना भी हक नहीं कि अब उसके दंड की सीमा को समाप्त की जाए? भरत अपनी आंखों में अश्रुओं को लिए हुए
भगवान श्री राम के चरणों में पड़ गए और कहने लगे कि मुझे क्षमा कर दें भैया, मैं समझ ही नहीं पाया, मैं आपके प्रेम में इतना